जय हिंद प्यारे साथियों, आज यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अंतिम समय में केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लाए हैं। 100% ये एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। अगर आपने इनको मिस कर दिया तो आपका नुकसान होने वाला है। तो क्लास में एंड तक बने रहें। पढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें हमें दिया गया है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। स्टूडेंट, इंटरनेट का जनक जो है किसको माना जाता है, आपको सही जवाब याद रखना है। आपका विंडसर्फ को जो है इंटरनेट का जनक माना जाता है। स्टूडेंट, ये स्पेशल टॉपिक्स के वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और हर बच्चा इसको सही नहीं कर पाता है। वो यही कंफ्यूज होता है ये कहां से आ गया, तो आपको इनको जरूर तैयार करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था। पहला जो है ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो बनाया था वो आपका मार्क एंडरसन ने बनाया था। किसने? मार्क एंडरसन ने बनाया था। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। स्टूडेंट, अगर आपने इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो बाकी बच्चों से आपका स्कोर जो है आगे निकल जाएगा, लेकिन आपको पहले तैयार करने होंगे। अगले सोशल मीडिया, अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया का जनक किसे माना जाता है। सोशल मीडिया का जनक जो है किसको माना जाता है, तो सोशल मीडिया का जनक आपका एंड्रयू बेनरिच को माना जाता है। किसको? एंड्रयू बेनरिच। ए बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा। याद कर लेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय में केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 का, विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था। विश्व का जो पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो कौन सा था, तो वो आपका 6 डिग्री था। कौन सा? 6 डिग्री के नाम से जो प्लेटफॉर्म आया था सोशल मीडिया के रूप में, जिसका आविष्कार हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईमेल के पते में @ चिन्ह का चयन किसने किया था। ईमेल जब टाइप करते हैं तो @ ये चिन्ह आपको लगाना होता है, तो इसका जो है चयन किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही है। तो इसका जो है चयन किया था आपका रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने? रे टॉमलिंसन। सी बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब होगा। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है जल्दी से। तो इसका आविष्कार जो आपका हुआ था सन 1989 से 1991 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। ए बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, तो अच्छी तरीके से याद रखेंगे। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी। आम जनता के लिए जो इंटरनेट की सेवा शुरू हुई थी वो कब हुई थी, तो वो आपकी शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को, याद रखेंगे। 15 अगस्त 1995 में हुई थी। आम जनता के लिए इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व सोशल मीडिया दिवस आपका मनाया जाता है 30 जून को। कब? 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी यूज करते हैं। तो फेसबुक की जो स्थापना हुई थी कौन से वर्ष में हुई थी। 2004 में हुई थी। कब? 2004, याद रखेंगे। फेसबुक की जो स्थापना 2004, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। फेसबुक पर जब कोई भी अपना अकाउंट बनाता है तो न्यूनतम आयु सीमा उसके लिए कितनी रखी गई है। 13 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक फेसबुक प्रोफाइल पर अधिकतम कितने दोस्त बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक फेसबुक प्रोफाइल पर आप कितने फ्रेंड्स अधिकतम बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अधिकतम आप इसमें 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं। कितने? 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। फॉलोवर्स की बात यहाँ पर नहीं हो गई, फॉलोवर्स तो अनलिमिटेड में बनाते हैं लोग, ये सिर्फ फ्रेंड्स की बात हो रही है। सी बिल्कुल सही जवाब है। फेसबुक की पेमेंट कंपनी का नाम क्या है। फेसबुक की जो पेमेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, सॉरी पेमेंट मैंने इसको पढ़ दिया था, पेरेंट कंपनी की बात हो रही। तो पेरेंट कंपनी जो है वो आपकी मेटा है। आपने देखा होगा मोबाइल में मेटा लिखकर आता है जब आप फेसबुक को डाउनलोड या शुरू करते हैं, जब भी ओपन करते हैं तो आपको मेटा लिखा हुआ मिलेगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। फेसबुक के किस फीचर का उपयोग पुरानी यादों या बच्चों की फोटो का कलेक्शन बनाने के लिए होता है। कौन से फीचर का उपयोग होता है, तो इसमें आपका स्क्रैप बुक का उपयोग होता है। किसका? स्क्रैप बुक जो इसका फीचर्स है उसका उपयोग होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
फेसबुक पर सामान खरीदने और बेचने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? फेसबुक पर आप देखते हैं आप कुछ सामान को भी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो उसके लिए कौन से फीचर का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए फेसबुक मार्केट प्लेस का एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा फेसबुक के अंदर, तो इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसलिए तैयार जरूर करें इसे। अगला है फेसबुक के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोशल मीडिया के सेक्शन में ये पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखेंगे। फेसबुक के संस्थापक जो था कौन था? तो फेसबुक के संस्थापक की बात की जाए तो आपका मार्क जुबरकर जो था फेसबुक का संस्थापक था, कौन था? सी राइट आंसर होगा, मार्क जुबरकर। अगला है फेसबुक वॉच किस से संबंधित है? फेसबुक वॉच जो है किस से संबंधित है? तो ये आपका वीडियो स्ट्रीमिंग से संबंधित है। किससे? वीडियो स्ट्रीमिंग से संबंधित है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या अंतर है? फेसबुक का जो पेज होता है और एक ग्रुप होता है उसमें अंतर क्या होता है? तो उसमें आपका अंतर होता है पेज पब्लिक हस्ती ब्रांड के लिए होता है और ग्रुप समुदाय के लिए होता है, ये अंतर होता है, याद रखेंगे। सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। अगला, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ट्विटर की स्थापना की बात की जाए तो कौन से वर्ष में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ट्विटर की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना आपकी 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स लॉन्च किया है। अगर आपने इसे बाई नहीं किया तो जरूर बाई करें। इसमें इंपॉर्टेंट जिन भी प्रश्नों की आने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा है उनको इसमें रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप हैं, विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं। अब तक काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। स्टूडेंट ओनली ऑन 21 रुपये 21 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उन स्टूडेंटों से पीछे रह सकते हैं, तो आज ही बाई जरूर कर लें। बाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वहां पर फिल करके जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो वहां पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा वेबसाइट पर, उस पर मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है ट्विटर का नया नाम क्या है? ट्विटर का जो नया नाम अभी बदलकर कर दिया गया है, सभी को पता होना चाहिए, एक्स है। ट्विटर का नया नाम जो है एक्स रख दिया गया है। अगला है ट्विटर पर सामान्य यूजर के लिए कैरेक्टर की अधिकतम सीमा क्या है? जो पोस्ट करते हैं सामान्य यूजर उनके लिए कैरेक्टर की जो अधिकतम सीमा रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 280 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है, सामान्य यूजर के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है ट्विटर के प्रीमियम यूजर के लिए कैरेक्टर लिमिट क्या है? जो प्रीमियम है, जिन्होंने परचेज कर रखा है प्रीमियम फीचर, उनके लिए कैरेक्टर की सीमा कितनी है? तो उनके लिए आपकी 25,000 प्लस कैरेक्टर की सुविधा है, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? डी राइट आंसर होगा, 21 का याद रखेंगे। अगला है ट्विटर का लोगो एक्स जो है, ट्विटर का जो लोगो एक्स लोगो नीली चिड़िया से बदलकर क्या हो गया है? ट्विटर नीली चिड़िया से बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ट्विटर का जो लोगो था नीली चिड़िया से बदलकर, पहले नीली चिड़िया था तो अब बदलकर क्या कर दिया गया है स्टूडेंट? तो अब आपका एक्स कर दिया गया है। इस तरीके से आपको ट्विटर का लोगो देखने को मिलेगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हैशटैग का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। हैशटैग का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका पोस्ट की पहुंच यानी कि रीच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए, पोस्ट की रीच जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उसके लिए हैशटैग का फीचर उपयोग किया जाता है, बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ट्विटर के स्पेस फीचर का क्या काम है? स्पेसेस फीचर का जो काम है ट्विटर का, उसका क्या काम है जल्दी से बताएंगे। तो उसका कार्य होता है लाइव ऑडियो बातचीत चैट, जो लाइव ऑडियो चैट होता है उस फीचर का मुख्य काम होता है, याद रखेंगे, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम के फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा था? इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेसबुक ने जो इंस्टाग्राम को खरीदा है वो कौन से वर्ष में खरीदा है? तो वो आपका 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंस्टाग्राम रील की अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा क्या है? इंस्टाग्राम पर जो रील बनती हैं उनकी अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा कितनी है? तो उनकी अधिकतम समय सीमा आपकी 180 सेकंड है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 180 सेकंड याद रखेंगे।
इंस्टाग्राम पर फोटो वीडियो 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है जल्दी से। तो उन्हें आपका कहा जाता है स्टोरी कहा जाता है, जो 24 आवर्स तक आपके लिए अवेलेबल होती हैं, उसके बाद से वो कट जाती हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी ये आपको जल्दी से बताएंगे। तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1962 1962 में, आपको याद रखना है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। होमगार्ड का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, लखनऊ में होमगार्ड का मुख्यालय। अगला है और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन मुख्य रूप से किस विभाग के अधीन कार्य करता है? कौन से विभाग के अधीन कार्य करता है? तो HW का प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। 30 में से आपका स्कोर कितना है? 30 में से आशा करूंगा कि आपका 25 जरूर आया होगा स्टूडेंट, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। आज की क्लास में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और अगली क्लास जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आने वाली है, तो मिस बिल्कुल मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं। साथ ही स्टूडेंट हमारी क्लास को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कर दें क्लास को अच्छी लगी है तो। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछे। जो साथी PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं बाय जरूर कर लें स्टूडेंट। आपके समय में अंतिम समय बचा है, तो अब आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो आज से आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आएंगे, जिनकी संभावना एग्जाम में 99% आने की होगी। तो चैनल से जुड़े रहें, अंतिम समय में और एक जबरदस्त तैयारी करके आप अपने रोजगार को पा सकते हैं, एक वर्दी वाली नौकरी पा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार करना। रात 8 बजे क्लास आ जाएगी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।